अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश होंगे। अपने घर वालों का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो स्नेक प्लांट के बारे में है और इसको सनसेवेरिया भी कहते हैं। बेहद खूबसूरत आउटडोर प्लांट है। अक्सर ये होता है कि हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं और उनके ख़राब होने की कुछ वजूहात होती हैं, जिनमें से ये कि हमने पानी जो है वो उनकी ज़रूरत से कम दे दिया या ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया। धूप जो है वो हमने डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है तो उसे शेड में रख दिया, शेड का प्लांट है तो डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया। उसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन नहीं है, फर्टिलाइज़र उसको जितनी उसकी ज़रूरत है नहीं दे रहे, पेस्ट ने अटैक कर दिया। ये बहुत सी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अक्सर आप लोग ने देखा होगा और आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि बहुत से प्लांट्स जो हैं बिल्लियों की वजह से भी ख़राब होते हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बहुत से प्लांट इन्होंने ख़राब किए। अब जैसे ये स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो है जहाँ रखा हुआ था वहाँ से कह लें कि बिल्लियों के आने जाने का रास्ता था। आते हुए भी उनकी एक जंप लग रही थी और जाते हुए जब उन्होंने दीवार पे चढ़ना है तो भी उनकी जंप लग रही थी। उनको तो आसानी मिल गई थी, लेकिन प्लांट के साथ हाल हो गया बुरा और इसके बहुत से लीव्स, पुराने लीव भी और जो न्यू लीव्स थे वो निकले, वो भी बहुत से लीव डैमेज हो गए। अफ़सोस तो बड़ा हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। तो करेंगे हम ये कि अब इसके जो लीव्स ख़राब हो गए हैं उनको हम करेंगे अलहदा, कट कर लेंगे। नीचे से 2 से 3 इंच के करीब पोर्शन छोड़ेंगे जो लीव्स इसमें सॉइल में लगा हुआ है, और उसको हम कट करके उसको तकरीबन 3 से 4 इंच के हिस्से में कटिंग्स करेंगे और उनको हम ग्रो कर लेंगे। क्योंकि मानसून शुरू हो गया है, प्री मानसून है, बारिशें हो रही हैं, हवा में मॉइस्चर है, तो बहुत जल्दी इनकी रूट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी और हमारे पास एक ख़राब प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट जो हैं बन जाएंगे। स्नेक प्लांट जो है एक इंडोर प्लांट है और एयर प्योरीफायर है। बेहद खूबसूरत लगता है जब आप इसे अपने घर की डेकोरेशन में इजाफ़ा करते हैं। आप इसे अपने घर के अंदर किसी ब्राइट लोकेशन में रख सकते हैं, और बाहर अगर आप इसे रखते हैं आउटडोर, तो उसके लिए आप इसके लिए ऐसी लोकेशन सेट करें जहाँ पे इसको चंद घंटे की धूप मिल जाए या इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन की जो है उससे इसकी खूबसूरती थोड़ा मुतासर होती है, और स्पेशली मई जून के महीने में तो बिल्कुल भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे इसको धूप मिलती रहे सारा दिन। उससे आपका प्लांट जो है वो इतना फ्रेश नहीं रहता। इसकी छोटी छोटी सी कटिंग तकरीबन 3 इंच की 4 इंच की कटिंग जो है हम करेंगे और इसको पानी में लगा देंगे। जल्द ही इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी, इसके न्यू लीफ निकल आएंगे, तो उसके बाद हम इसको दोबारा इसको सॉइल में लगा देंगे और न्यू प्लांट जो है बनाएंगे। मेरी बेटी ने मुझसे फरमाइश की थी कि उसको अपने घर में रखने के लिए इंडोर रखना है, उसे एक अच्छा सा पॉट चाहिए, तो इन कटिंग से मैं वो एक पॉट बनाऊंगी और उसको गिफ्ट करूंगी। स्नेक प्लांट जो है एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है जो प्रोपेगेट भी बहुत आसानी से होता है और इसको केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। चंद चीज़ें और आपका प्लांट जो है आपके पास तैयार होगा। कुछ बातें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। इसकी आपने लोकेशन कैसी रखनी है, आप इसे सनी लोकेशन दीजिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिल रही हो या ब्राइट रोशनी मिल रही हो, वहाँ पे रखिए। वाटरिंग जो है गर्मी के दिनों में तो आप इसको रेगुलर पानी देंगे, सर्दियों में थोड़ा सा आप ज़रा एहतियात करेंगे, इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए, 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में पानी देंगे, वो भी ठीक रहेगा। फर्टिलाइज़र जो है काऊ डंग ही यूज़ कीजिए। अब इसकी कटिंग्स जब मैं लगाऊंगी तो मैं उसमें काऊ डंग जो है ऐड कर दूंगी और इसको मैं लगा दूंगी। इसको डिफरेंट कलर के प्लांट्स के साथ कम्बिनेशन इसका बना के भी आप बहुत अच्छा सा प्लांट ग्रो कर सकती हैं। मैंने कोई पिक्चर देखी थी जिसमें स्नेक प्लांट और पर्पल हार्ट को इकट्ठे ग्रो किया हुआ था। बैक साइड में बड़ा सा पॉट था, बैक साइड में पर्पल हार्ट ये स्नेक प्लांट को लगाया था और फ्रंट में उन्होंने
पर्पल हार्ट ग्रो किया था। थोड़ी सी हाइट वाला प्लांट था, नीचे जो है झुकी हुई जो पर्पल हार्ट की जो स्टेम्स थी वो, और पीछे ये स्नेक प्लांट बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो मेरा ख़्याल है कि मैं भी वो प्लांट जो है उस तरह बनाऊंगी, और प्लांट बनाऊंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, और मुझे तो बहुत पसंद आया था, तभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। कटिंग जो है हम कट करते जा रहे हैं, और इनको अगर थोड़ा सा आप टेढ़ा करके काटेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस बन जाएगी जहाँ पे रूट्स जो है निकल सकेंगी। आप चाहें तो इसको सॉइल में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं, और पानी में लगा के तो इसकी प्रोपेगेशन मैं कर ही रही हूँ। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट, और बेहद खूबसूरत भी लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्लांट के साथ, और किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।